15 नवंबर से शनि मार्गी होने वाले हैं और इसके कारण वो अब कुंभ राशि में अपना लास्ट लैप पूरा करेंगे। आने वाले जो कुछ हफ्ते होने वाले हैं वो कुंभ राशि में आने वाले 3 दशकों में शनि के आखिरी कुछ हफ्ते हैं और उसके बाद वो कुंभ राशि को अकेला छोड़ देंगे। फिर 28-29 साल बाद ही यहाँ पर वापस लौटेंगे। कुंभ राशि में शनि का ये जो गोचर है, खासतौर पे मार्गी गोचर है, इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने अंजाम तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो फिर वो वैश्विक स्तर पर कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस करेंगे जो हमने आज तक पहले कभी नहीं देखे। लेकिन उनकी बातें हम तब करेंगे जबकि शनि मीन राशि में चले जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में। हमेशा की तरह मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपके जीवन में और आपके आसपास आपके माइंडसेट में क्या बदलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेंबर्स बनिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष सीखें या फिर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं, जहां पर इस समय आपके लिए 2 फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक कोर्स में आप एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन सीखोगे 1 घंटे में, और दूसरे कोर्स में हम जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, उनकी बात कर रहे हैं इन बेसिक फाउंडेशनल डिटेल्स। अगर आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी ये कोर्सेज आपके काम आएंगे एंड दे आर कंप्लीटली फ्री। यही नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपके लिए 3-4 और नए कोर्सेज लेकर आने वाली हूँ। कुछ लेक्चर्स और कुछ वर्कशॉप्स भी लेकर आने वाली हूँ, जिसके थ्रू एस्ट्रोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं शनि के लास्ट लाभ की। देखिए, बातें बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन हम जितनी ज्यादा बातें करते हैं उतनी ही कम बातें हम याद रख पाते हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि जो मेजर ट्रेंड्स हैं हम उन ट्रेंड्स को पकड़ें। शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर 2024 को और फिर कुंभ राशि में मार्गी ही रहेंगे 29 मार्च 2025 तक, यानी कि लगभग 4 महीने का समय आप मान लीजिए, जहां पर शनि मार्गी रहेंगे और कुंभ राशि के बाहर निकलने का प्रयास अब करेंगे। इस समय पर हमारा सारा का सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस पुराने लोग, पुरानी वैल्यूज, पुराने कल्चर्स और पुराने आइडियाज की तरफ जाएगा। इस चीज को इंगित करने के लिए हम देख सकते हैं कि आकाश में इस समय पर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हैं, यानी कि वो वक्री हैं, और वो भी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में। ऐसे में जो ओल्ड वैल्यूज होती हैं, जो ओल्ड फैमिली वैल्यूज होती हैं, जो पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज चली आ रही हैं, परंपरागत चीजें हैं जो, उनमें बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। आजकल हर घर में गेहूं अवेलेबल है, हाइब्रिड गेहूं अवेलेबल है, चावल की किस्में अवेलेबल है, व्हाइट राइस जिसको हम कहते हैं वो अवेलेबल है। लेकिन परंपरागत रूप से हम लोग हमेशा से ये नहीं खाते थे। अगर हम चावल भी खाते थे तो चावल की किस्म थोड़ी सी अलग होती थी। आज जो हम व्हाइट राइस खाते हैं वो नहीं होती थी। जो हम गेहूं खा रहे हैं वो गेहूं की किस्म भी थोड़ी सी अलग होती थी। इनफैक्ट भारत में तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर गेहूं नहीं खाते थे। जैसे अगर आप हमारे यहाँ उत्तराखंड में आए तो वहां गेहूं की रोटी ऐसा नहीं है कि प्रचलन में नहीं थी, लेकिन रागी या मंडुआ जिसे कहते हैं उसकी रोटी ज्यादा प्रचलन में थी। अब इस समय पर क्या होगा कि आप लोग, आपकी वो जो परंपरागत चीज है कि भाई गेहूं की रोटी नहीं खानी, मंडुए की रोटी खानी है, ये चीज हमारे अंदर ज्यादा प्रबल हो जाएगी, ज्यादा बलवती हो जाएगी, और हम सोचेंगे कि भाई हम क्यों नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इससे तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, इससे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, हमारे पुरखे जो करते आ रहे थे परंपरागत रूप से जो सही है हम वही करते हैं। और फिर सर्दियों में मंडुए की रोटी शुरू कर दी, तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। मान लीजिए अब मिठाई की बात है तो हर घर में आपको रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये सब मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ट्रेडिशनल मिठाई कौन सी है, आप वो खाना शुरू कर दोगे। तो जो परंपरागत वैल्यूज हैं, जो परंपरागत तरीके हैं चीजों के होने के, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, उनकी तरफ हम ज्यादा फोकस करते हैं। और जब शनि मीन राशि में जाएंगे ना, फिर तो ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी तो सिर्फ इतना है कि हम परंपरागत चीजों को याद कर रहे हैं, उन्हें जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही शनि मीन राशि में जाएंगे
तो परंपरागत चीजों को, रूढ़ियों को भी हम परंपरागत मान के उनको वापस ले आएंगे। कैसे कि औरतों को ऐसे ही रहना चाहिए, एक औरत को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, एक बच्चे को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, फलाने आदमी को ऐसे ही रहना चाहिए। सो ट्रेडिशन कहाँ खत्म होता है और रूढ़ियां कहाँ शुरू हो जाती हैं, इसके बीच में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि इस समय पर सारा का सारा ध्यान परंपरागत तौर तरीकों की तरफ ही जाएगा। नंबर 2, इस समय पर नॉस्टैल्जिया फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पुराने दिनों की याद। तो आप कहने लगे कि बचपन कितना अच्छा था, कितना सरल था, हमारे पास टीवी मोबाइल नहीं होता था और परिवार के सारे लोग साथ बैठकर जमीन पर आराम से खाना खाया करते थे, राइट? आप सोचते थे कि उस समय हम बाहर खेलने जाया करते थे, आज के बच्चों की तरह थोड़ा ना कि मोबाइल में और बुक्स में ही फंसे हुए हैं। उस समय पर माना कि हमारे पास फिल्में देखने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन संडे के संडे हम बैठकर रामायण देखा करते थे या चित्रहार देखा करते थे या इस तरह की चीजें। तो जो भी चीजें आपके बचपन की हैं या जो एक बहुत पुराने समय की हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाना, ये कहना कि बस जो कुछ अच्छा था तभी था, ये बातें हम सोचने लगते हैं। आप कहते हो कि अरे आजकल तो 10 रुपए की चॉकलेट नहीं दे सकते बच्चों को, हमारे जमाने में तो 1 रुपए की इतनी बड़ी चॉकलेट आती थी और पूरा परिवार मिलकर खाता था। So you understand what I'm trying to tell you? तो हम अपनी पुराना जो जीवन है, जो अभी के जीवन से रेडिकली डिफरेंट है, हम उस जीवन में जाएंगे, सोचेंगे कि वही अच्छा था। हमारे बचपन में कोई फिल्म रिलीज हुई थी बच्चों के, हमें लगता है कि भैया उससे अच्छी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती, है ना? तो अब अगर वो रीपैकेज होकर हमारे सामने आए, किसी और नए रूप में हमारे सामने आए, तो हम नॉस्टैल्जिया की खातिर उसको देखना शुरू कर देंगे, ये सोचकर कि हो सकता है कि हमें वही फीलिंग वापस लौट कर आ जाए। बट सत्य यह है कि वो फीलिंग दोबारा लौटकर कभी नहीं आती है। देयर इज अ वेरी ओल्ड लाइन आई रेड समवेयर एंड आई होल हार्टेडली बिलीव इट। बहुत मेरा इसमें यकीन स्ट्रांग है। लाइन ये थी दैट नो मैन क्रॉसेस द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट इज नॉट द सेम रिवर एंड इट इज नॉट द सेम मैन। अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो कहा यह गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक नदी को 2 बार पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगली बार वो नदी भी बदल जाती है और वो व्यक्ति भी बदल जाता है। सो नो मैन कैन क्रॉस द सेम रिवर ट्वाइस। तो ये क्या बताता है? प्रकृति की जो चलयमान है या जो चेंजेबिलिटी है, जो बदलती रहती है प्रकृति, बदलाव का जो नियम है उसको दिखाता रहता है। तो मान लीजिए आप अपने बचपन में कोई खास फिल्म देखते थे, मान लो जुरासिक पार्क देखते थे, तो वो जुरासिक पार्क आज आप देखोगे, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। क्यों? क्योंकि उस समय आप कुछ और थे, उस समय परिस्थिति कुछ और थी, उस समय बात कुछ और थी। लेकिन हाँ, नॉस्टैल्जिया तो है ना उस चीज को लेकर, तो हमें लगता है कि भाई जैसा तब महसूस होता था, हो सकता है हमें अभी भी वैसा ही महसूस हो उसी चीज के कारण। बचपन में आपको कोला वाली आइसक्रीम बहुत पसंद थी, आपको लगता था कि बस दिस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आज जब बचपन दोबारा जीना चाहते हो तो आप फिर से कोला वाला जो पॉप्सिकल है वो ढूंढो और मजा ना आए, वो बात ना लगे, लेकिन फिर भी नॉस्टैल्जिया की खातिर, पुराने दिनों की खातिर यू आर लाइक यू नो व्हाट, लेट मी डू दिस, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ईट दिस। यही चीज रिश्तों में भी हो सकती है। आज आप शादीशुदा हैं, आपका परिवार है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन फिर भी अरे यार बचपन के टाइम पे वो मेरा बॉयफ्रेंड था या वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, कितना अच्छा था सब कुछ, हम बस घूमते थे, चुपचाप बैठ के पेड़ के नीचे बातें किया करते थे, फिर चुपचाप घर चले जाते थे, दैट वाज द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बातें, इस तरह की थिंकिंग हमारे अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? बात यह है कि शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि को सामान्य रूप से बड़ी इनोवेटिव राशि माना जाता है, जो कि सच है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव साइन। बट द पॉइंट इज कि ज्यादातर कुंभ राशि के जो लोग हैं या ज्यादातर कुंभ राशि के साथ जो एक्चुअल चीजें जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल इनोवेटिव नहीं है। कुंभ राशि में जिसका राहु हैवी होता है या जब जब राहु हैवी होता है उस समय पर इनोवेटिवनेस जरूर आती है, हम नए नए तौर तरीके चीजों के करते हैं। लेकिन शनि की ग्रिप जब तक रहती है कुंभ राशि में, जो कि आजकल तो बहुत स्ट्रांग है, राइट? इस समय तो शनि है कुंभ राशि में, राहु तो अगले साल आएंगे। तो जब तक शनि का स्ट्रांग ग्रिप रहती है कुंभ राशि में, तब तक हम इनोवेट नहीं करते। तो जानी पहचानी चीज है, जानी पहचानी बातें हैं, उनके साथ ही हम खुद को जोड़ के रखना चाहते हैं, हम और कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते। यानी हम सोचते हैं कि भाई ओ हमारा पेट खराब हो रहा है, हमें अपच हो रही है, तो क्या करें?
ओ याद आया कि बचपन में तो ऐसा किया करते थे, हमारे पुरखे ऐसे थे कि सुबह जाते थे फिर शाम को ही आके खाते थे, 2 टाइम खाना। अगर मैं भी वही करूं तो मुझे भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा। बट द पॉइंट इज दैट आपके पुरखे ऑफिस में एसी में काम नहीं कर रहे थे, वो हाड़ तोड़ मेहनत किया करते थे, आप नहीं कर रहे हो। आप दोनों चीजों को इक्वेट नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। बट क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही है इसीलिए हम ऐसा करने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपसे कहा कि मैं देहरादून से हूँ, आप किसी एक देहरादून के व्यक्ति से मिले हो मान लो, तो आपको लगता है कि भाई क्योंकि मैं उस देहरादून के व्यक्ति से मिला हूं या मिली हूं और वो व्यक्ति ऐसा है इसीलिए इन्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दैट्स नॉट द ट्रूथ, राइट? एवरीबडी इज अ डिफरेंट पर्सन। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, अपने अलग तरीके से चलता है। सो हम ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है दैट हम चीजों को एसोसिएट करके देखना चाहते हैं। और जो चीजें हमारे पास्ट में है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे हमने कुछ भी क्यों ना झेला हो, हम उसको हमेशा एक गुलाबी चश्मे से देखते रहते हैं और हमें लगता है कि जो पहले था वो बेहतर था और जो अभी है वो ठीक नहीं है। जब शनि मार्गी होंगे, इनफैक्ट 15 तारीख को हो ही रहे हैं, उस मार्गी की अवधि में, इन 3-4 महीनों की अवधि में ये फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी कि चाहे पहले जो भी था तो सही, मेरा डिवोर्स हो गया, चाहे मेरी पत्नी कैसी भी थी पर थी तो सही, है ना? चाहे मैं अपने क्या कहते हैं अपना देश छोड़ के मैं मान लो स्टेट्स में आ गया हूं, तो चाहे कुछ भी था, मैं गरीब था, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर था तो मेरा अपना देश, थिंग्स लाइक दैट। अब हर चीज में बुराई नहीं है, बट हमारा माइंड प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है। अब होने क्या वाला है, किन किन राशियों पे असर पड़ेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, शनि के जो भी असर होते हैं वो 2 तरीके से देखे जाते हैं। एक तरीका होता है ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड यानी जो सबके ऊपर बराबरी से असर करेगा। वजह यह है कि शनि सबसे दूर का काफी पावरफुल प्लैनेट है, काफी पावरफुल मैलेफिक है, और इसके जो ग्रुप लेवल के असर होते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं, राइट? और दूसरा ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल कर्मा जो हमारा है उसका असर है। तो इंडिविजुअल कर्मा तो जैसे हमने किया है वो तो कुंडली में देख सकते हैं, लेकिन ब्रॉड स्केल पर आपकी राशि को ये कोई फर्क नहीं पड़ता। होने ये वाला है कि दुनिया में इस समय केवल 2 तरह के लोग होंगे। एक, वो लोग जो ये जानते हैं कि दुनिया लगातार बदलती रहती है और बदलती दुनिया के साथ बदलते रहने में ही भलाई है। जो लोग ऐसा करेंगे वो सुखी रहेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मंडुआ ही अच्छा था और गेहूं तो बेकार है, एंड दिस दैट दिस, या आयुर्वेद ही अच्छा था हमारा और जो एलोपैथी जिसको हम कहते हो बेकार है। क्यों बेकार है भाई? एवरीथिंग इज वर्किंग। हर किसी के लिए कोई चीज काम करती है। अब सर्जरी आपको करानी हो तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाते हो ना। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है जो अर्जेंट नहीं है तो फिर आप आयुर्वेद जाते हो। तो इतना तो समझ आपके अंदर है। हर चीज वैलिड है अपने आप में, लेकिन एक चीज को वैलिड बताने के लिए दूसरी चीज को आप इनवैलिड करार नहीं दे सकते हो। ये हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो जो लोग ये चीजें समझते हैं कि चलो ठीक है भाई, शादी के लिए मुहूर्त निकालना है तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जिंदगी में कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पेट में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, आंत में तकलीफ है, फिर तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊंगा, फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर का होना एस्ट्रोलॉजर के होने को इनवैलिडेट नहीं करता और एस्ट्रोलॉजर का होना डॉक्टर के होने को इनवैलिडेट नहीं करता। जो लोग ये समझते हैं, इतना फ्लेक्सिबल हैं, दे आर गोइंग टू बी ओके। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दुनिया बदल रही है, दे विल बी एबल टू मैनेज। दूसरे टाइप के जो लोग हैं जिनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, ये वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजीज को बचाने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को बचाने के लिए, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी विचारधारा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी समय के साथ वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। तो जो समय के साथ नहीं बदलेगा, समय उसको रौंद कर आगे चला जाएगा और ये एग्जैक्टली वही समय है। शायद बड़े बूढ़ों ने आपको बोला भी होगा कि समय के साथ बदलना पड़ता है, समय के साथ अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। इफ यू डोंट चेंज योर एटीट्यूड तो चीजें खराब हो गई, राइट? भाइयों में झगड़ा था, अब एक भाई ने सुलह का प्रयास किया है तो दूसरे को भी मोर और लेस, अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होना, बहुत ज्यादा गलबहियां नहीं करनी, तो कम से कम न्यूट्रलिटी तो अपनानी चाहिए कि भाई हाँ चल मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं राइट? तो अगर जो भाई वो कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा भैया, मुझसे तो नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट, तो वो तो परेशान होगा ही। लेकिन जो आगे बढ़ गया वक्त के साथ वो सुखी रहेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि क्या सही है और क्या गलत है, कब बदलना है कब नहीं बदलना, किसको पकड़ कर रखना है और किसको छोड़ देना है।
दैट डिपेंड्स ऑन हाउ योर इंडिविजुअल सैटर्न वर्क्स। अगर आपका सैटर्न अच्छा है कुंडली में, अच्छी स्थितियों में है, इन दैट केस आपको तकलीफ नहीं होगी। मान लीजिए आपका सैटर्न ही एक्वेरियस में है, तो आप नोट करेंगे कि आपकी जिंदगी बस पलट गई है। इट इज जस्ट चेंज्ड, पता नहीं कैसे हुआ, बस बदल गया आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, एवरीथिंग हैज सिंपली चेंज्ड। और जितना आप इस चेंज को होने देंगे, जितना रेजिस्ट नहीं करोगे, उतना अच्छा। और जो लोग रेजिस्ट करते रहेंगे, कहेंगे नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, उनको फिर शनि रौंदते हुए चले जाएंगे। आई कांट हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू एट दिस मोमेंट। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में। सैटर्न इज गोइंग टू रन ओवर यू, राइट? तो इस मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ, एक बहुत जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस समय पर जो एक सेंटिमेंट है ना, वो यूं पलट जाएगा। लोगों की विचारधाराएं, खासतौर पर जो बहुत ही कट्टर विचारधाराएं रखते हैं, उनकी यूं बदल जाएंगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, अचानक से पलट के दूसरी तरफ, अरे ये क्या हो गया। कोई व्यक्ति किसी खास धर्म को, किसी खास पंथ को फॉलो करता है, अचानक से पलट के एकदम उल्टी तरफ चला गया। ये बहुत होने वाला है जब शनि मार्गी होंगे कुंभ राशि में। तो ऐसे में अगर कोई अपना बदलाव कर रहा है, लेट मी टेल यू, ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा, रातों रात कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है लंबे समय से चलता आ रहा है। आप ये भी नोट करना कि लोग राजा से इमीडिएटली रंक बनेंगे, रंक से इमीडिएटली राजा भी बन सकते हैं। और हमें बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ है रातों रात हुआ है, बट एक्चुअली में रातों रात कुछ भी नहीं होता है। रातों रात केवल सूरज उग सकता है, वो भी अगली सुबह आने पे ही उगता है, उसका भी अपना फिक्स टाइम है। सो जो भी चीजें हैं बहुत लंबे समय से उबल रही थी, नथिंग हैपेंड ओवरनाइट। इसका ख्याल रखना। और अगर आपको कोई व्यक्ति अपने विचारधारा में, अपने एटीट्यूड में एकदम से चेंज करता हुआ आपको मिलता है, तो उसको भी एकदम से आप रेजिस्ट मत करो। देखो कि वो क्या बोल रहा है, देखो कि उसके मन में क्या है, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना, एंड जस्ट वॉच पीपल एज दे आर, राइट? आपको रिएक्शनरी बनने की जरूरत नहीं है। इस समय पर बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आपका फेवरेट पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं जीता तो बाल मुंडवा लिए, स्टॉप रिएक्टिंग। आपके कैंडिडेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको और आपके सर पे जो बाल उगे हुए थे उसको बहुत फर्क पड़ता है। सो कॉन्सिक्वेंसेस रियली मैटर। आपने तो अपने बाल मुंडवा लिए, राइट? तो आपके बाल उगेंगे, उनको समय लगेगा, आप काफी दिनों तक ऑड से लगोगे। एक इमोशन की खातिर आप अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव क्यों करना चाहते हो? एक छोटी सी कि भाई मेरा फेवरेट कैंडिडेट, ठीक है, जो जीता हारा हो गया, इनफ, उसको एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन, बट व्हाई यू शेविंग योर हेड्स अबाउट इट? तो दिस इज व्हाट्स प्रॉब्लमैटिक। और ये जो रिएक्शनरीपन है, ऐसे लोग जो रिएक्ट करेंगे, लेट मी टेल यू, पीपल आर गोइंग टू लीव यू अलोन। लोग आपको पीछे छोड़ देंगे, लोग आपको पीछे छोड़ेंगे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू बैक एट ऑल, बिकॉज टू एवरीबडी यू विल बी द ट्रबल मेकर, है ना? तो हमें क्या करना है? रिएक्शनरी नहीं होना। कोई व्यक्ति अगर पलट भी जाता है इमीडिएटली, तो भी हमें शांत रहना है। यू नो, वी जस्ट हैव टू सी कि हो क्या रहा है, वजह क्या है, और तब सोच समझ के ही हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं भी करोगे, न्यूट्रल भी रहोगे, तो भी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। लेट पीपल बी। और हाँ, अगर आप वो व्यक्ति हो जिसके अंदर बदलाव आ रहा है, जिसको महसूस हो रहा है दैट आई एम जस्ट चेंजिंग, या मेरे पास नई इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं या अपनी विचारधारा को चेंज कर सकता हूं, प्लीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो जस्ट फॉलो ऑल दिस, एंड ऑफ कोर्स टाइम्स आर टफ। मैं इसको शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूंगी, दीज आर टफ टाइम्स। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अराउंड दिसंबर। दिसंबर का शुरुआती जो स्पेस है, फ्रॉम समवेयर अराउंड 3rd December टू अराउंड 10th of December, वहां पर थोड़ा सा सावधान रहना है। रेस्ट थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। और जो मैंने बताया है, बस उन बातों का ध्यान रखो, ऑब्जर्व करते रहो, एंड यू विल बी ओके, राइट? सो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इवन इफ यू डोंट नो कि आपकी राशि कौन सा है, लग्न कौन सा है, तो भी आपके लिए काम करेगा। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड लक।